लीजिए, एक और वीडियो के साथ मैं साहलम आपके सामने हाजिर हूँ। और पिछले 1 डेढ़ महीने से मैं लगातार इस प्रयास में लगा हूँ कि आपके ट्रांसलेशन को कैसे मजबूत किया जाए। अच्छा, इसकी ज़रूरत मुझे क्यों पड़ी? दरअसल इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है, आत्मा है इंग्लिश की। अगर आपको ट्रांसलेशन करना आता है तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 10 टाइम्स ग्रेटर होता है, 10 गुना बढ़ जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने ट्रांसलेशंस को मजबूत करें। इसके लिए मैंने बड़ी बड़ी प्राइमरी लेवल से शुरू किया था, EJMR से शुरू किया, फिर यहाँ तक आए हैं। आज मैं आपको ले चलता हूँ कंडीशनल की तरफ। आइए हम आपको देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस। वास्तव में कंडीशनल सेंटेंस तो बहुत तरीके होते हैं, कई तरीके के होते हैं। कंडीशन से जिसमें बताया जाए, शर्तें बताई जाए, और कंडीशनल सेंटेंस आमतौर पे कॉम्प्लेक्स में आता है। कॉम्प्लेक्स के साथ साथ आपको ये ध्यान देना है कि कंडीशनल सेंटेंस में कम से कम 2 वाक्य होंगे, कम से कम 2 वाक्य होंगे, और दोनों किसी न किसी कंडीशंस पे निहित करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करेंगे। तो मैं ट्रांसलेशन के थ्रू इसको डालने की कोशिश करता हूं। जैसे एक नियम हमने यहां बनाया, कंडीशनल का हम पहला नियम बनाते हैं, प्रारंभ यदि अगर से हो। प्रारंभ यदि और अगर से हो, अगर से हो पहली एक शर्त हमने बताया आपको कि प्रारंभ यदि और अगर से हो, ठीक से हो, तथा दोनों वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में हो। फ्यूचर इंडेफिनिट में हो। आप जानते होंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब है वाक्य के अंत में गागी गे आए। ये आप जानते होंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब वाक्य के अंत में गागी गे आए। हमने ये कहा कि दोनों वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में हो तो पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट में करें। वास्तव में कभी कभी आपने कहावत सुनी होगी कि आंख का देखा भी गलत होता है। तो हम देखेंगे कि दोनों वाक्य फ्यूचर में है, स्पष्ट दिखेगा हमको, लेकिन गलत क्या है? क्योंकि इंग्लिश का एक सिस्टम है कि इंग्लिश का जो सिस्टम है उसके मुताबिक हमें चलना पड़ेगा। तो जैसे हमने लिखा कि प्रारंभ यदि अगर से हो तथा दोनों वाक्य फ्यूचर में हो, तो पहला वाक्य आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं देता हूं, अगर राहुल अपना काम करेगा तो लोग बार बार सोचेंगे। अब आप देखिए, जरा गौर करने की जरूरत है कि यहां भी गा है, यहां भी गा है, और हमने आपको बताया था कि दोनों वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में हो। तो यहां हमने ये देखा कि दोनों वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो ये ध्यान रखना कि कंडीशन है, लोग बार बार कब सोचेंगे, एक कंडीशन हमने रखा है, जब राहुल अपना काम करेगा। यहां ये ध्यान देना है कि कंडीशंस पे ध्यान देना है। तो हम पहला वाक्य जो बनाएंगे, राहुल अपना काम करेगा, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में जरूर है, लेकिन लेंगे किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे अगर के लिए लेंगे इफ। क्या लेंगे? इफ। ठीक। उसके बाद राहुल अपना काम करेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेना है। तो हम लिख सकते हैं राहुल डज हिज वर्क। और एक चीज ध्यान रखिए, इफ का जवाब कॉमा है। अब हिंदी में आप चाहे तो लिख लें, चाहे तब लिख लें, चाहे उस दौरान लिख लें, ये आपकी मर्जी है। आप हिंदी में क्या लिखते हो इससे मतलब नहीं होता। ये ध्यान रखें, अगर पहले वाक्य में इफ लगा है तो दूसरे वाक्य में कॉमा ही लगेगा। तो लोग बार बार सोचेंगे, तो लोग का हो जाएगा पीपल। दूसरा आपको फ्यूचर ही रखना है, विल, सोचना के थिंक। अब क्या बचा है? बार बार, अगेन एंड अगेन। देखा आपने? एक बार और देखें जरा, अगर महिलाएं
हथियार उठाएंगी, हथियार उठाएंगी तो दंगा भड़क जाएगा, दंगा भड़क जाएगा, भड़क जाएगा। अब यहां हमने कंडीशन फिर रख दी है, दंगा भड़क जाएगा, ये रिजल्ट है हमारा। और कब भड़केगा ये शर्त है कि महिलाएं हथियार उठाएंगी। तो हम लिख सकते हैं अगर के लिए लेंगे हम इफ, उसके बाद क्या लेंगे, महिलाएं हथियार उठाएंगी, ये हमारा फ्यूचर में है, हम इसको प्रेजेंट में लेंगे। तो हम लिखते हैं विमन, विमन तुरंत लेंगे लिफ्ट, एक फर्स्ट फॉर्म लिया हमने, क्यों, क्योंकि ये बहुवचन है। हथियार के आर्म्स, हथियार का आर्म्स। तो के लिए हमने अभी आपसे बताया कि अगर का जवाब कॉमा ही होगा, हिंदी में आप चाहे तब लिखें चाहे तो लिखें, तो हमने लगा दिया एक कॉमा। फिर दंगा भड़क जाएगा तो हमने लिखा राइट, उसके बाद सहायक क्रिया लेंगे बिल, टेक, सीरियस फॉर्म, सीरियस फॉर्म। ये आपका तरीका है बनाने का, दंगा भड़क जाएगा सीरियस फॉर्म। फिर से देखें, मैं थोड़ा ऊपर लेना चाहूंगा, जैसे एक पॉपुलर जुमला मैं यहां उठाता हूं आपको